दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बुक संसार में, जहां हम बुक समरीज डिस्कस करते हैं और आप लोगों को अपने लिए एक सही किताब का चयन करने में मदद करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक नई बुक समरी के साथ, जिसका नाम है कोल्ड ब्लडेड लव। ये किताब एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसके लेखक हैं गिरीश दत्त शुक्ला। ये किताब आपको संबंधों के बारे में आपकी सभी धारणाओं पर गहरी नज़र डालने पर मजबूर कर देती है। अपने पति ओम से अलग होने के बाद जीवा के मन में अक्सर यह ख्याल आता है कि क्या सच में एक खुशहाल फैमिली एग्जिस्ट करती है? क्या सच में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो फॉरएवर रहे, या सब यूं ही बीच में एक मोड़ पे हमें अपनी आदत लगा के छोड़ जाते हैं? ओम से अलग होना जीवा के लिए मानो जैसे अपनी खुशी को एक पर्स की भांति किसी रेस्टोरेंट में भूल आने जैसा हो गया था। उसके वापस मिलने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर थी और उसे भूल पाना शायद उतना ही मुश्किल। उसी तरह जिस प्रकार ब्रेकअप होने पर हमें यह समझ नहीं आता है कि मूव ऑन कैसे किया जाए, ठीक कुछ वैसे ही जीवा के साथ भी हो रहा था। अपने रिलेशनशिप का अधूरापन जीवा को उसके नए पड़ोसी ओव्या और आदित्य की रिलेशनशिप में नजर आने लगा। उसके लिए वो एक परफेक्ट कपल के लिहाज से बिल्कुल सटीक उदाहरण प्रस्तुत करते थे। जीवा को पसंद था उन दोनों को अपने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखना। वो एक खुशहाल रिलेशनशिप जो शायद किसी पल वो जीना चाहती थी। जो चीज़ हमें किसी कारणवश नहीं मिली होती है, हम उसे किसी और के पास देखकर उसकी खुशी में खुश होने का प्रयास करते हैं। ओव्या और आदित्य को एक परफेक्ट कपल का टाइटल तो जीवा ने दे दिया था। इस हकीकत से अनजान की उनकी इस परफेक्ट कपल की डेफिनेशन में अगर कोई बदलाव आता है तो शायद जीवा का भ्रम हैप्पी फैमिली को लेके फिर से झूठा साबित हो सकता था। जीवा अपना सारा समय उनकी रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करने में बिताने लगी। ड्राइंग रूम से दूरबीन की मदद से हर छोटी से छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना जीवा की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया था। सुबह जब वह अपने काम से घर आती है तो उसे अपने मेल बॉक्स में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, स्टे बी अवेयर ऑफ आदित्य। जीवा जिसे कुछ समझ नहीं आता है यह लेटर उसे किसने और क्यों लिखा। जीवा बेचैन हो जाती है और यहां से कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। झील हमेशा दूर से खूबसूरत नजर आती है, लेकिन पास जाकर ही उसकी हकीकत सामने आती है। पास जाकर ही पता चलता है कि झील कितनी खूबसूरत है और इसकी गहराई कितनी है। ठीक उसी तरह जीवा को दूर से तो ओव्या और आदित्य की कहानी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन पास जाकर ही उसका सही पता लग पाता। अब जीवा एक अलग ही नजरिए से चीजों को देखने लगी। उसे हर एक चीज पे शक होने लगता। शक ऐसा जानवर है जो आपकी जिंदगी को निगल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। कुछ दिन बाद जीवा को एक और लेटर आता है। जीवा अब तलाश में जुट जाती है कि आखिर ये आंख मिचौली कौन खेल रहा है। यहाँ जीवा और भी डर जाती है। एक रात जीवा को उसके पड़ोस से एक चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद से ओव्या नहीं दिखती। शक, संदेह की सुइयां हर एक पहलू पे जाने लगती है। आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा था? जीवा क्या ढूंढ रही थी? ओव्या अचानक कहां चली गई? सब सवालों से पर्दे उठाएगी यह किताब कोल्ड ब्लडेड लव। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर जल्द ही एक नई वीडियो और एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से हमें पहुंचाते रहें। धन्यवाद।